हेलो बच्चों, आज की वीडियो में देखेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन और जो कि आया आपका आईटी 2019 जेडबल एडवांस के क्वेश्चन पेपर में, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन है आपका आई इक्वल टू 2 अपॉन पाई माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4 डीएक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स इंटू 2 माइनस का कॉस 2x, ठीक है ना। तो क्वेश्चन अगर देखो आपके सामने डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन लगता है तो डेफिनेट इंटीग्रेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो देख के बता देते हैं कि भैया हमें तो ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक है ना। जैसे आपको फील आ रहा होगा माइनस ए टू ए एक प्रॉपर्टी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। एनसीईआरटी में बात करो तो प्रॉपर्टी 6 होती है, वैसे में बात करो तो भाई साहब नेक्स्ट 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 लेवल प्रॉपर्टी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। माइनस ए टू ए याद होगा आपको, माइनस ए टू ए में या तो इवन की कहानी बनती थी या ऑड की कहानी बनती थी, लेकिन मैं आपको तीसरी बात बताऊंगा, अगर फंक्शन ना तो आपके पास इवन है ना आपके पास ऑड है तो उसमें आप क्या करते हो, उसमें बस छोटा सा काम करते हैं, माइनस ए टू ए। मैं हमेशा बच्चे से बोलता हूं भाई तू ये कर दे बस, 0 to a एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स होल डीएक्स, बस इतना ही काम करना होता है, ठीक है। अगर आपके पास माइनस ए टू ए एफ एक्स कुछ भी दे रखा है तो जो भी फंक्शन है, ये पूरा फंक्शन है, उसमें एक बार जो फंक्शन है वो एज इट इज लिख दीजिए, और एक बार क्या करना, उसी फंक्शन में आप जो भी फंक्शन दिख रहा है आपको, ये जो लंबा चौड़ा सा दिख रहा है डीएक्स के अंदर, उसमें आप क्या कर दीजिए, एक बार एक्स की जगह माइनस एक्स लिख दीजिए, और गारंटी से बोल रहा हूं मेरे प्यारे भाई, बात बन जाएगी आपकी 100%, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को बढ़ाते हैं, कोई इवन ऑड की कंडीशन ही नहीं है, ठीक है ना। ऑटोमेटिक जो आप करते चले क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो करें, चलिए फटाफट से देखते हैं। फंक्शन आपको ये दे रखा है, ये पूरा फंक्शन है, चलिए साहब ये आप प्रॉपर्टी कॉपी करिए, ठीक है ना, इसका यूज करेंगे, ठीक है। चलिए साहब, ठीक है। तो ये आई बराबर आपको दे रखा है 2 अपॉन पाई, ठीक है। लिखिए फटाफट से, 0 से पाई बाई 4, ठीक है। ये फंक्शन है, ये पूरा फंक्शन है, कितना है, फंक्शन है 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स, ठीक है ना, 2 माइनस का 2 माइनस का cos 2x प्लस, इसी फंक्शन में अगर मैं x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस ई की पावर माइनस का साइन एक्स और 2 माइनस कॉस 2। अच्छा देखो, x की जगह आप माइनस एक्स रिप्लेस करोगे और कितना बन जाएगा, कॉस माइनस का 2x, बट माइनस 2x के आगे क्या है, कॉस, और कॉस जानते हो ना, ये वाली आपको बात पता ही होगी, कॉस माइनस एक्स किसके बराबर होता है, कॉस एक्स के बराबर, तो यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये कॉस 2x हो जाएगा ये, ठीक है। अच्छा ये माइनस कैसे आ गया बाहर, आप जानते हो यहां पर x की जगह मैं माइनस एक्स रिप्लेस करूंगा तो ये साइन ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा, और साइन ऑफ माइनस एक्स बच्चे बच्चे को पता होता है कितना होता है, माइनस के साइन एक्स, ठीक है। चलिए साहब, आई इक्वल टू 2 अपॉन पाई, ये 0 से पाई बाई 4, ये गौर से देखा जाए तो 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स है ना। अगर आप देखो फटाफट से अगर सोचोगे तो इससे आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन ई की पावर साइन एक्स, 1 अपॉन ई की पावर साइन एक्स, तो मैं जल्दी से लिख देता हूं, 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स 2 माइनस के कॉस 2x प्लस, इसे अगर आप लिखोगे 1 अपॉन ई की पावर साइन एक्स, तो ई की पावर साइन एक्स नीचे आएगा, इसमें एलसीएम जाएगा और ऊपर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका क्या, ई की पावर साइन एक्स, ठीक है ना। भाई जेडबल एडवांस का क्वेश्चन है तो बेसिक कैलकुलेशन में मान के चल रहा हूं आपको आती होगी, ठीक है ना। चलिए साहब, ये कितना आ गया, 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स, और ये कितना आ गया, 2 माइनस का कॉस 2x dx। अगर आप गौर से देखोगे तो यहां से क्या कॉमन आ जाएगा बेटा, यहां से गौर से देखोगे एलसीएम सेम आ जाएगा, और जैसे ही आप एलसीएम लोगे तो 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स, 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कट आउट कर लेंगे, तो आपके पास कितना बचेगा, आई इक्वल टू 2 अपॉन पाई, 0 से कितना बचेगा पाई बाई 4, और ब्रैकेट में देखो यहां कितना बचेगा, यहां बचेगा आपका 2 माइनस का कॉस 2x dx। तो ये बचा आपके पास क्वेश्चन, इतना बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा था, प्रॉपर्टी लगाने के बाद आपके पास ये बचा, ठीक है साहब। चलिए, तो ये आपने देखा, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन को मेरे को मिटाने की जरूरत पड़ेगी थोड़ा सा, ये मिटा दिया, ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चन ये बचा, ठीक है, 2 अपॉन पाई, ये बचा 2 अपॉन पाई, 0 से पाई बाई 4, ठीक है। अब ये cos 2x है, तो cos 2x की आइडेंटिटी पड़ी होगी आपने, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, तो ये है आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स dx, तो ये आपका हो गया 2 अपॉन पाई, आपका बाहर चल रहा है, ये 0 से पाई बाई 4। फटाफट से अगर आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स ऊपर निकल जाएगा एलसीएम लेने के बाद, ठीक है ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स ऊपर निकल जाएगा एलसीएम लेने के बाद, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, फटाफट से बताएगा कोई, ये हो जाएगा 1 प्लस का 3 टेन स्क्वायर एक्स dx। कोई समस्या, एलसीएम लोगे, मार पिटाई करी थोड़ी बहुत, है ना, तो ये आ जाएगा एलसीएम। और आप जानते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स कितना होता है भैया, ये होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स। बच्चे बच्चे के है ना मन से आवाज आ रही होगी क्या, भैया टेन एक्स को टी ले लो, बिल्कुल सही बोला,
10x को क्या ले लो, t, 10x को t ले लोगे, है ना। और जैसे ही आप 10x को t लोगे तो कितना आ जाएगा, ये sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt आ गया। sec स्क्वायर x dx इक्वल टू कितना आ गया, dt आ गया। ये sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt, तो आपने क्या करा, फटाफट से करा 2/पाई, है ना। लिमिट भी t में लेके आओगे तो tan 0 0 होता है, tan 45 कितना होता है 1, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस के 3t स्क्वायर dt। ठीक है, अगर बुरा ना लगे आपको तो मैं 3t स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, √3t का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे फॉर्मूला लगा दीजिए साहब, कौन सा, आपका फेवरेट फॉर्मूला, ठीक है, tan इनवर्स वाला। तो फॉर्मूला लगाओगे तो कितना आ जाएगा, 2/पाई इंटू 1/a, याद है tan इनवर्स वाला, कितना आ जाएगा √3t, कितना आ जाएगा √3t अपॉन 1। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 1 से 0, और आप जानते हो ना टी का कोफिशिएंट कितना है, √3, तो फाइनल आंसर में किसमें आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है ना। हाँ, अब क्या करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे बेटा, तो 2/पाई हो गया, और ये हो गया 1/√3। टी बराबर क्या रखोगे, 1, टी बराबर 1 रखने पर खाली कितना बचेगा, tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3, और √3 जानते हो ना, और 0 रखोगे तो वो तो 0 हो जाएगा, tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 कितना होता है 0, तो यहां से 2/पाई√3, ठीक है, पाई√3, और tan इनवर्स √3 कितना होता है आपका, पाई/3, कितना होता है पाई/3। तो यहां से आपने देखा कितना आ गया, यहां से आंसर आ गया पाई/3√3। अच्छा, ये पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास ये क्या बचा, आपके पास ये बचा 2/3√3। ये किसकी वैल्यू आ गई, आई। तो आपसे किसकी वैल्यू पूछ रहा था, 27i²। कोई मेरे से बोलेगा, है ना, 27i²। तो गौर से देखो, मैंने बोथ साइड i² करा, बोथ साइड क्या करा, i² करने पर कितना हो गया 4/27, 4/27, 2 का स्क्वायर 4, 3√3 का स्क्वायर कितना आ गया 27। तो यहां से अगर आप देखोगे 27 की वैल्यू कितनी होगी 4, तो इसका बेटा आंसर कितना आ रहा था, इसका आंसर आ रहा था 4। और ये क्वेश्चन जो आया था इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था बेटा ये, ठीक है, जिसका की आंसर कितना आ रहा था 4 आ रहा था। और आपने देखा होगा क्वेश्चन इतना टफ नहीं है, बट जे एडवांस का क्वेश्चन है भाई साहब। जेडब्ल्यू एडवांस में देखो ये क्वेश्चन आपकी रैंक, एक क्वेश्चन भी करने पर रैंक बहुत ऊपर नीचे, है ना, अप डाउन हो जाती है भाई साहब। ठीक है, क्वेश्चन भी इतना हार्ड नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल करने लायक है। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन देखा, ठीक है, इसी देखो आपको आइडिया बनाता है कि जेडब्ल्यू एडवांस में भी बिल्कुल करने लायक क्वेश्चन होते हैं। देखो करने वाले लायक, आप बेसिक्स अच्छे से क्लियर है ना, प्रॉपर्टी जैसे से क्लियर है, तो आप क्वेश्चन बिल्कुल बना के आओगे। ठीक है ना, बस प्रैक्टिस तो देखो चाहिए होती है, और मैं हमेशा बोलता हूं जेडब्ल्यू एडवांस में सबसे इंपॉर्टेंट जो स्किल होता है वो ऑब्जर्वेशन होता है प्रैक्टिस के साथ साथ। ठीक है ना, चलिए थैंक यू बच्चों।